हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस सिर्फ द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया, ब्राज़ील एंड बांग्लादेश। इन तीनों ने भाई एक ऐसा ट्रियो अभी बनाया है एंड ऐसा एक मार्केट में भाई ड्रामा क्रिएट किया है कि जिससे भाई इंडियन फुटबॉल फैंस एंड बांग्लादेश फुटबॉल फैंस दोनों कंफ्यूज हो रखे हैं कि भाई एक्चुअल में ब्राज़ील किसके साथ खेलेगी, इंडिया के कौन कौन से मैचेस होंगे, बांग्लादेश क्या फीफा एशियन कप खेलेगी या फिर ब्राज़ील के साथ खेलेगी। लॉट ऑफ कंफ्यूजन अभी मार्केट में चल रहा है, स्पेकुलेशन काफ़ी सारे चल रहे हैं। तो लेट मी क्लेरिफाई दी होल सिचुएशन। सबसे पहला, इंडिया के लिए सितंबर अक्टूबर की जो फीफा विंडो है उसमें एट द मोमेंट ब्राज़ील वाला जो मैच है 3 अक्टूबर को कोलकाता में, दैट इज़ द ओनली कंफर्म्ड मैच जो कि एएफएफ एंड ब्राज़ील फुटबॉल फेडरेशन ने ऑफिशियली डॉक्यूमेंट साइन किए हैं। एएफएफ ने पहला जो इंस्टॉलमेंट है वो भी पे कर दिया है। सो दैट इज़ द ओनली कंफर्म्ड मैच फॉर द इंडियन टीम एट द मोमेंट। उसके अलावा जो पनामा के साथ खबर आई है मीडिया में, या फिर केपे वर्दे की खबर चल रही थी, या फिर उरुग्वे के साथ मैच की बातचीत चल रही है, ये सारे भाई अभी ऑनगोइंग डिस्कशन है। वो एक भी मैच यहाँ पे ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, दोनों फेडरेशन के बीच में डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुए हैं। तो चाहे वो पनामा वाला हो, चाहे केपे वर्दे वाला हो, चाहे उरुग्वे वाला हो, क्योंकि ये सारे लोग यहाँ पे भाई एएफएफ से, जैसे ब्राज़ील पैसे ले रहा है वैसे ही इन लोगों की भी भाई डिमांड है। उनकी कम है बट डिमांड है। तो अब ये एएफएफ को डिसाइड करना है कि भाई इनमें से किसी के साथ मैच खेलना है, या फिर एक और पॉसिबिलिटी ये भी एक्सप्लोर की जा रही है कि कोई लोअर कोस्ट अफ्रीकन टीम को लाया जाए, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ पे रादर देन बेटर डिसीजन है कंपेयर टू इनवाइटिंग दिस टीम्स। बट एट द मोमेंट ब्राज़ील मैच इज़ द ओनली कन्फर्म्ड मैच। बाकी जो तीनों यहाँ पे यू कैन सी की कंट्रीज के नेम चल रहे हैं, दैट इज़ ऑन गोइंग टॉक्स, कहीं पे भी कंफर्म नहीं हुआ है। सो लेट्स वेट एंड सी। सेकंड बात करते हैं ब्राज़ील की एंड ऑब्वियसली बांग्लादेश, दोनों यहाँ पे इंटरलिंक चीज़ है। तो ब्राज़ील के लिए आप देखिए कि भाई 3 मैच उस विंडो में कंफर्म है, 2 ऑस्ट्रेलिया के सामने, 1 इंडिया के सामने। तो उनके पास एक मैच खेलने का अभी भी ऑप्शन है एंड दैट्स वाई दे विजिटेड बांग्लादेश की, जहाँ पे वो लोग एक पोटेंशियली किसी और कंट्री के साथ फ्रेंडली या फिर बांग्लादेश के साथ फ्रेंडली खेलने के लिए भी रेडी है। एंड कल ही यहाँ पे बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी मीडिया को जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने भी यही चीज़ बोली है कि देर आर ऑल दी पॉसिबिलिटीज़ ओपन, कि भाई बांग्लादेश के साथ भी मैच हो सकता है, किसी और कंट्री के साथ भी यहाँ पे एक एज अ न्यूट्रल वेन्यू मैच हो सकता है, या फिर ट्रेनिंग्स के लिए भी आ सकते हैं। तो ऑल दी पॉसिबिलिटीज़ आर ओपन। तो वहाँ पे भी कुछ चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई है, बट बांग्लादेश इज़ इन सेम सिचुएशन जो हम कुछ वीक पहले थे। जैसे एएफएफ के सामने 2 ऑप्शन थे कि भाई फीफा एशियन कप चूज़ करना है या फिर ब्राज़ील वाला मैच चूज़ करना है। सेम सिचुएशन अब यहाँ पे बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन के लिए यहाँ पे होती हुई दिख रही है, क्योंकि उनके पास अब यही ऑप्शन है कि या तो आप फीफा एशियन कप खेलेंगे या आप ब्राज़ील के साथ मैच खेल सकते हो। कई सारे लोग बोलेंगे कि क्या दोनों खेल सकते हैं? नो, शेड्यूल आपका क्लैश हो रहा है एंड वो यहाँ पे अलाउड नहीं किया जाएगा। तो ये है सिचुएशन आपका इंडिया, ब्राज़ील एंड बांग्लादेश का। अब देखते हैं यहाँ पे फाइनल जो डिसीजन है वो क्या बनते हैं एंड कौन कौन से मैचेस होते हैं। आई होप कि आपको सिचुएशन सही से क्लियर हो गया होगा। आपके क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेकंड दोस्तों, बात करते हैं आईएसएल 26-27 सीजन के रिगार्डिंग। मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूं एंड आगे की टाइमलाइन किस तरीके से रहने वाली है उसके बारे में भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है। तो एज पर दी माई सोर्सेज, जो आईएसएल 26-27 सीजन का अभी का टाइमलाइन है वो इस प्रकार है कि आपका 10 अक्टूबर को आईएसएल को स्टार्ट करने का प्लान है, लेकिन उससे पहले अभी ये जो अगस्त का लास्ट वीक है इसमें यहाँ पे मोस्ट लाइकली आईएसएल की जो कमेटी है उनकी ओर से कोशिश की जा रही है कि जो ब्रॉडकास्टिंग डील है उसको कंप्लीट कर ली जाए। उसके लिए यूट्यूब के साथ भी बातचीत चल रहा है, सोनी जी भी यहाँ पे डिस्कशन में है, बट जो डील है वो इस वीक के एंड तक उनको फाइनलाइज करने का प्लान है। देन सितंबर का जो फर्स्ट वीक है वहाँ पे उनकी ओर से कोशिश है कि भाई जो आईएसएल 26-27 सीजन का यहाँ पे ऑफिशियल फिक्सर्स लिस्ट है उसको भी वो अनाउंस करना चाहते हैं। देन अगर हम यहाँ पे रूल्स की बात करें, फॉर्मेट की बात करें यहाँ पे लीग के, तो उसमें भी 1-2 चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो भाई प्लेऑफ की फिर से वापसी हो रही है। लास्ट सीजन हम सबको पता है कि ट्रंकेटेड सीजन था, इसलिए यहाँ पे प्लेऑफ नहीं रखे गए थे, बट अब फिर से प्लेऑफ की वापसी होगी जिसमें आपकी टॉप 6 टीमें प्लेऑफ के लिए फाइट करेगी। एंड जो दूसरा चेंज है वो है यहाँ पे कि रेलीगेशन आपका नहीं होगा इनडायरेक्टली, क्योंकि आपका यहाँ पे जो डायमंड हार्बर एफसी है उनको एज अ रेलीगेटेड टीम माना जा रहा है इसलिए। तो दिस आर दी चेंजेस और अपकमिंग टाइमलाइन फॉर द आईएसएल 26-27 सीजन। नेक्स्ट दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आईएफएल के बारे में। तो वहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट आ रहा है। तो
तो फाइनली समलेश्वरी एफसी एंड दिल्ली एफसी के बीच में जो क्लब लाइसेंस का ट्रांसफ़र का एग्रीमेंट है वो हो चुका है। एंड इस सीज़न आईएफएल में आपको समलेश्वरी एफसी खेलती हुई देखने को मिलेगी, दिल्ली एफसी नहीं खेलेगा। दिल्ली एफसी ने अपने आईपी राइट्स जो भी ओनर हैं उनके पास रखे, यानी कि वो नाम उन्हीं के पास रहेगा। इनको यहाँ पे समलेश्वरी एफसी के नाम से ही खेलना पड़ेगा। तो ओडिशा का क्लब जो रिसेंटली यहाँ पे दुरांत कप में पार्टिसिपेट किया था वो अब हमें सीधा ही यहाँ पे आईएफएल में खेलते हुए देखने को मिलेगा। तो उन्होंने भी सिमिलर सा ही चीज़ किया है जो चर्चिल बदर ने किया है कि भाई आई लीग 2 से सीधा ही उन्होंने आईएसएल में जंप मारा। ये भी आई थिंक आई लीग 3 या फिर स्टेट लेवल के यहाँ पे खेल रहे थे और वहाँ से सीधा ही आईएफएल में जंप मार रहे हैं। सो एएफएफ इन सारी चीज़ों में भाई यहाँ पे काफ़ी यू कैन से कि पॉलिटिकल प्रेशर और अपने कनेक्शन के चलते इस तरीके के रूल को अलाउ करता है, बट दैट इज़ व्हाट इट इज़। तो ये सिचुएशन है। अच्छी बात ये है वहाँ पे ओडिशा में जो लोग हैं यहाँ पे फैंस है एंड फुटबॉल प्लेयर्स कि उनके लिए भी वहाँ से क्लब आईएफएल में अभी खेलते हुए देखने को मिल जाएगा। एंड समलेश्वरी में यहाँ पे ओडिशा की जो गवर्नमेंट है रिसेंटली 2-3 महीने पहले जो ओडिशा के सीएम है उन्होंने समलेश्वरी की फुटबॉल एकेडमी को विजिट किया था, 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का भी अनाउंसमेंट किया था। फुटबॉल पिचेस भी यहाँ पे फीफा स्टैंडर्ड की वहाँ पे बन रही है। सो वहाँ पे एक ओवरऑल डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से समलेश्वरी में काफ़ी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है एंड गवर्नमेंट भी वहाँ की सपोर्ट कर रही है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट्स गुड। बाकी देखते हैं समलेश्वरी एफसी आईएफएल में किस तरीके से परफॉर्म करती है एंड एएफएफ इस डील को अप्रूव करती है कि नहीं, वो भी देखना रहेगा। तो दैट इज द होल सिनारियो रिगार्डिंग समलेश्वरी एफसी टू आईएफएल। लास्ट में दोस्तों बात करते हैं आईएसएल ट्रांसफर्स के बारे में, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी सारी हलचल देखने को मिल रही है एंड सम इंटरेस्टिंग साइनिंग्स आईएसएल क्लबों की ओर से होती हुई दिख रही है। जिसमें सबसे पहले तो भाई ओडिशा एफसी इस ट्रांसफर विंडो में भाई जिस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, दे आर बिल्डिंग अ रियली कम्पिटिटिव टीम। एंड एक और फॉरेन साइनिंग उन्होंने डन कर ली है एंड दैट इज़ यहाँ पे जॉर्जियन इंटरनेशनल जॉर्जी अबुजियाना की साइनिंग उन्होंने डन की है, जो कि यहाँ पे आपके 31 ईयर ओल्ड डिफेंसिव मिडफील्डर है। लास्ट सीजन यहाँ पे सऊदी का जो सेकंड डिवीज़न है उनके क्लब जेदा एससी के लिए खेल रहे थे। उससे पहले जॉर्जियन यहाँ पे लीग्स में खेल चुके हैं, स्पेन के यहाँ पे सेकंड डिवीज़न और वहाँ पे खेल चुके हैं। तो ही हैज़ अ इनफ एक्सपीरियंस एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेयर, जो कि जॉर्जिया की नेशनल टीम को भी 39 मैचेस में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड साइनिंग बाय दी ओडिशा एफसी। रिसेंटली उन्होंने मनु मोलिना की साइनिंग भी जो स्पेनिश मिडफील्डर है वो भी डन कर ली है। यहाँ पे स्टीफन एजे को भी साइन किया है। सो दे आर मेकिंग सम रियली इंटरेस्टिंग साइनिंग। सो मज़ा आने वाला है किस तरीके से भाई यहाँ पे जो ओडिशा एफसी अपनी टीम बिल्ड कर रहा है। तो आई थिंक 26-27 सीजन में लेट होप कि वो परफॉर्मेंस भी उसी तरीके की पुटअप करे। सेकंड जो एक यहाँ पे फॉरेन साइनिंग में ड्रामा हुआ है वो हुआ है रिगार्डिंग स्कॉटिश स्ट्राइकर ली इरविन। जहाँ दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि चेन्नई एफसी के साथ उन्होंने यहाँ पे वर्बली एग्री कर लिया था, बट लास्ट मोमेंट पे भाई यहाँ पे मोहन बगान ने आके उस डील को स्नैच कर लिया है फ्रॉम चेन्नई एफसी। डेफिनेटली भाई उन्होंने यहाँ पे बेटर ऑफर पुट किया होगा फाइनेंशियली, दैट इज़ द ओनली वे टू कन्विंस फॉरेनर टू कम टू अदर क्लब। तो यहाँ पे अब ली इरविन भाई आपको मोहन बगान को ज्वाइन करते हुए दिखेंगे। चेन्नई एफसी वॉज ओरिजिनली दी क्लब की जिसके साथ उसने एग्री किया था वर्बली, बट लास्ट मोमेंट पे आके मोहन बगान ने उस डील को छीन लिया है। एंड मोहन बगान हमने देखा भाई जिस तरीके से उनका यहाँ पे दुरांत कप फाइनल में आर्क राइवल ईस्ट बंगाल के सामने लॉस हुआ है, उसके बाद बिग फैंस भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नाखुश है, इन्हें प्रेशर बन रहा था। तो यहाँ पे इस तरीके से क्लब मैनेजमेंट ने रिएक्ट किया है एंड जेमी मैकलरन का भी जो परफॉर्मेंस है उतना कन्विंसिंग दिखा नहीं था। तो एक और स्ट्राइकर उन्होंने ऐड किया है, दैट मीन्स दिस इज देयर 7th फॉरेनर। सो डेफिनेटली यहाँ पे या तो जेमी मैकलरन जा सकता है या फिर रोबिन्यो जो है उसके जाने के एट द मोमेंट हाई पॉसिबिलिटी दिख रही है। सो दैट इज द सिनारियो रिगार्डिंग मोहन बगान। उन्हीं के आर्क राइवल ईस्ट बंगाल ने भी एक इंपॉर्टेंट फॉरेन सेंटर बैक की साइनिंग की है एंड दैट इज़ 34 ईयर ओल्ड क्रोएशियन डिफेंडर डिएगो सिवुलिच को उन्होंने साइन किया है, जिन्होंने भी यहाँ पे प्रीवियसली जो यहाँ पे क्रोएशिया की लीग है उनमें वो खेल चुके हैं। एंड एसवी ओल्डो की यहाँ पे जो नाचो मोजाल्वे की साइनिंग की थी ईस्ट बंगाल ने, वो यहाँ पे इंजर्ड हो चुके हैं, तो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे ये साइनिंग की है एंड वेरी इंपॉर्टेंट साइनिंग। आई थिंक ईस्ट बंगाल को यहाँ पे इस सीजन आईएसएल एसएल 2 इन सब में अगर अच्छा करना है तो नीड है दैट फॉरेन सेंटर बैक जो कि आपको अनवर अली के साथ वहाँ पे स्टेबिलिटी दे। तो उनकी भी साइनिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब क्योंकि हम प्लेयरों की साइनिंग है उनकी बात कर रहे हैं, तो कल एएफएफ ने वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से कि जो रूल चेंज है रिगार्डिंग प्लेयर रजिस्ट्रेशन इन सीआरएस सिस्टम वो यहाँ पे अनाउंस किया है। तो
जब यहाँ पे जो एससी दिल्ली के ओनर है उन्होंने हैदराबाद एफसी को टेक ओवर किया, तो जो प्लेयरों के कॉन्ट्रैक्ट है वो उनको ट्रांसफ़र हुए थे एंड उसमें साहिल तोरा के साथ उनका डिस्प्यूट चल रहा था। एंड उस केस में भाई जो एआईएफएफ की प्लेयर स्टेटस कमेटी है उन्होंने एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है कि जो भी अब से यहाँ पे इस विंडो से जो भी प्लेयर आप रजिस्टर कर रहे हो उसमें अगर कोई साइड कॉन्ट्रैक्ट, कोई यहाँ पे बोनस एग्रीमेंट्स और कोई भी यहाँ पे साइड डील्स हो रही है तो उसको आपको सीआरएस सिस्टम में रजिस्टर करना पड़ेगा। जो प्लेयर का ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है वो तो अपलोड करना ही करना है, बट ऐसी अगर कोई साइड डील भी एग्री हुई है तो उसको भी करना पड़ेगा। क्योंकि साहिल तोरा के केस में सीन था कि उन्होंने जब हैदराबाद एफसी के जो प्रीवियस यहाँ पे ओनर थे उनके साथ जो डील की थी उसमें ऐसी साइन यहाँ पे डील उन्होंने कर रखी थी, बट क्योंकि आपके सीआरएस सिस्टम में उस टाइम पे मैंडेटरी नहीं था कि भाई वो रजिस्टर करना होता है। तो जब एससी दिल्ली के भाई जो जिंदाल ने यहाँ पे टेक ओवर लिया तो उनको तो भाई यहाँ पे जब प्लेयर के साथ डिस्प्यूट हुआ या फिर प्लेयर लीव करके जाना चाहता था तो वो तो भाई एज पर दी जो सीआरएस सिस्टम में जो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है उसी टर्म से यहाँ पे उसको जो भी यहाँ पे कंपनसेशन देना है वो देंगे। बट प्लेयर डिमांड कर रहा था कि भाई मेरे साथ ये बोनस एग्रीमेंट, इमेज राइट्स और ये भी सारी चीज़ें एग्री हुई है जो कि आपका ऑफिशियल इसमें दिखाता नहीं है। तो दैट्स वाई ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन कि इससे आगे आने वाले टाइम में इस तरीके के जो डिस्प्यूट है उसको यहाँ पे बेटर तरीके से रिजोल्व किया जाएगा। सो दैट्स गुड डिसीजन बाय द एआईएफएफ टू मेक इट मैंडेटरी कि आप साइड कॉन्ट्रैक्ट्स को भी अब आपको सीआरएस सिस्टम में रजिस्टर करना पड़ेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको तो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस सरी। जय हिंद, जय भारत।